दराज गांव में एक खौफनाक और सुनसान महल था, जिसके बारे में गांव वालों का कहना था कि होली के दिन वहां कोई नहीं जाता। लोग कहते थे कि जो भी होली की रात उस महल में गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक वहां कई साल पहले एक खूनी हादसा हुआ था, जिसके बाद वो महल मनहूस हो गया था। मगर रोशनी, कबीर और वीर जैसे नौजवान इन बातों को सिर्फ कहानियां समझते थे। वो होली के लिए अपने गांव आए थे और रात को बैठकर पुरानी कहानियां सुन रहे थे। अचानक महल का जिक्र छिड़ गया। ये सब डरावनी कहानियां हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। वीर ने मजाक उड़ाया। अगर वाकई कुछ नहीं है तो चलो कल होली वहीं खेलेंगे। रोशनी ने चैलेंज किया। पक्की बात, होली वहीं खेलेंगे? कबीर ने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया। तीनों ने हाथ मिलाया और शर्त तय हो गई। अगले दिन होली के मौके पर वो सब महल में जाएंगे और वहां जश्न मनाएंगे। अगली शाम तीनों दोस्त रंगों और पानी के गुब्बारे लेकर महल पहुंचे। महल वीरान था, मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इन्हें देख रहा हो। वीर ने लापरवाही से रंग उछाला, लेकिन जैसे ही रंग दीवार से टकराया वो खून में बदल गया। ये क्या हो रहा है? कबीर की आवाज लरज गई। तभी हवा में एक सरगोशी गूंजी। ये रंग नहीं, मेरा खून है। सामने सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। कौन हो तुम? रोशनी की जुबान लड़खड़ा गई। औरत आगे बढ़ी। मैं हूँ जिसे होली की रात धोखे से जला दिया गया था। अब हर होली पर मैं नए चेहरे लेती हूँ। अचानक महल की दीवारों से खून टपकने लगा। फर्श पर धुआं उठा और रोशनी के पैर जमीन में धंसने लगे। वीर ने चीखते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। हमें यहाँ से निकलना होगा। कबीर ने रोशनी को खींचने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने इसे अपने नाखूनों से पकड़ लिया। रोशनी की सांसें रुकने लगी, मगर अचानक चुड़ैल का हाथ इसके गले में पड़े तावीज से टकरा गया, जो इसकी दोस्त मरियम ने दिया था। जैसे ही तावीज पर चुड़ैल का हाथ लगा, एक जोरदार धमाका हुआ। चुड़ैल एक भयानक चीख के साथ पीछे गिरी और महल लरजने लगा। जमीन हिलने लगी और एक रोशनी का झमाका हुआ। अगले ही लम्हे तीनों महल के बाहर जा गिरे। जब वो होश में आए तो गांव के लोग इनके इर्द गिर्द जमा थे। तीनों के हाथों पर सुर्ख निशान थे, जैसे किसी ने खून से होली खेली हो। रोशनी ने घबराकर अपना तावीज छुआ, जो अब गर्म हो चुका था। वो जानती थी कि अगर वो तावीज ना होता तो वो कभी वापस ना आती। मगर एक सवाल अभी भी बाकी था। ये खून की होली के निशान, ये निशान क्या हमेशा के लिए इनके साथ रहेंगे?